Good morning, students of class 10. Today, I am going to discuss and explain in Hindi about your second poem, Fire and Ice, written by Robert Frost from the English book First Flight. So, let's read the poem. Before starting the poem, I just want to tell you about the poem a little bit thing. So, first write down this little bit thing, or you can say also this one is the summary of your poem. So, you can write it okay in your notebook. So, about the poem, it's a very touchy poem in today's era because as we are facing the world in this time, we are just looking the destruction made by the human, and the destruction made by the human we are today facing. Okay, so the world can be destroyed, the world can be ruined by not only the other particle of the universe but also the human. Okay, so this poem is also belong to those things. So just listen it carefully. Okay, so this poem is written by, yes, the next is also Robert Frost, very talented actually, this guys, and Fire and Ice. Okay, so first we will discuss about fire and ice. What's fire and what ice? Fire means desire. Fire means here fire is symbolized as desire. Ice is symbolized as hate. And you know what is desire? Desire means इच्छा. Hate means क्या होता है? घृणा करना. Okay, so fire and ice. Okay, so let's read the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Means बहुत ही सिंपल पोयम है लेकिन बहुत कुछ कहने वाली पोयम है ये। अगर इसको आपने बहुत ही ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये पोयम आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। 10th में ये पोयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट पोयम ऑफ क्लास 10th। सो देखिए, जो कवि है वो कह रहा है कि कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं, संसार जो है इसके दो प्रकार के अर्थ आपको मैं बताऊंगा। एक होगा शब्दार्थ, दूसरा होगा भावार्थ। पहले इसका देखिए शब्दार्थ। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन लाइन्स। ओके, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो संसार है वो आग से खत्म हो जाएगा। आग का मतलब क्या बताया था? डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये आइस से खत्म हो जाएगा। आइस का मतलब मैंने क्या बताया था? हेट यानी घृणा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड डिजायर, जितना मैंने, डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा को टेस्ट किया, जितना मैंने इच्छा को जाना है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो फेवर करते हैं। किसका? फायर माने होता है जो कहते हैं कि यह दुनिया जो है डिजायर खत्म हो जाएगी, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। मतलब ये कह रहा है पोएम्स में, जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि दुनिया कैसे, इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, इस बात पर सामान्य लोगों में अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं वो बटे हुए हैं। जो पहले दो टू टाइप्स के प्रिंसिपल इसमें हैं। पहले टाइप के प्रिंसिपल जो लोग समझते हैं वो यह है कि ये संसार जो है पूरा आग के कारण समाप्त हो जाएगा एक दिन। इस प्रिंसिपल को मानने वाले उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो पृथ्वी का जो सेंटर है उसमें बहुत तेजी से जो कोर होती है पृथ्वी की, से बहुत तेज, बहुत हाई टेम्परेचर उसमें हो जाएगा। इसलिए पूरी पृथ्वी की जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद इतनी ज़्यादा इस ग्रह पर, इस प्लानट पर गर्मी यानी हीट हो जाएगी, सब कुछ क्या हो जाएगा? सब कुछ भस्म हो जाएगा। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो इसके बिल्कुल क्या अपोजिट है। कुछ कहते हैं कि गर्मी के विनाश के बजाय, ठीक है, ये जो पूरा संसार है वो क्या हो जाएगी? जम जाएगी। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर हैं, जितने भी रहने वाले एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरीथिंग्स जितने भी हैं, वो जितने भी उनकी स्पेसीज हैं वो सब क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगी। इसलिए ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन में सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, धरती पर जो जितने भी लोग रहते हैं
उनकी स्थिति को खत्म करने के लिए बर्फ की शक्ति पर आधारित है। मतलब वो समझ रहा है कि बर्फ से ज्यादा खत्म हो जाएंगे। तो जो पोएट है इन दोनों प्रिंसिपल से आपको यानी हमको क्या करा रहा है, एक प्रकार से डिस्क्राइब करा रहा है या हमको बता रहा है कि किस प्रकार से ये दुनिया खत्म होने के साथ हो जाएगी। और अब वे एक दूसरे के खिलाफ तर्क देने की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे दो तरीके के लोग बताए गए, दो सिद्धांत के लोग थे। एक बता दिया कि एक ने कि वो जो दुनिया होगी ये फायर से खत्म होगी, दूसरे कहता है आग से खत्म होगी। ठीक है, फायर मतलब बताया हमने आपको डिजायर, इच्छाओं से खत्म होगी, आइस मतलब घृणा से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। ठीक है नेक्स्ट क्या है लाइन, उसको देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इसका शब्द भावार्थ क्या है, इसमें क्या बता रहा है कवि, इसमें ये बता रहा है कि पहले सिद्धांत की जो योग्यता रखते हैं, मतलब जो पहले सिद्धांत के लोग समझते हैं कि ये इनके ऊपर लागू होता है। ठीक है, जो कहते हैं कि ये कहते हैं कि पृथ्वी आग से नष्ट हो जाएगी, वह मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर एक जुनून है, एक इच्छा है। ठीक है, तो इच्छा के साथ आग की तुलना कर रहा है यहाँ पर कौन, पोइट। ठीक है, उसके अंदर एक जुनून है, किसका जुनून है, पढ़ते हैं। वह क्या कर रहा है, वह यह भी कहता है कि वह इच्छा की इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा क्या है, परिचित है और जानता है कि यह मनुष्य में उत्पादन करने में सक्षम है। इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि बिल्कुल रूप से या पूरी तरीके से यह उसको कबूल करने में जुटा है कि वह उन लोगों से सहमत है जो मानते हैं कि दुनिया को जलाकर आग के गोले में बदल दिया जाएगा। भी लिखा है ना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, वह उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो समझते हैं कि दुनिया जो है पूरी एक दिन आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। लास्ट स्टेंजा की 5th लाइन क्या है, बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब क्या होता है, मरना। पेरिश मतलब क्या होता है, लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, मरना। ठीक है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डेड फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब क्या होता है, बी सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब क्या होता है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वांटिटी होना, उसको बोलते हैं सफिशिएंट। तो ये देखिए, तो इसमें क्या बता रहा है, दो प्रकार के अर्थ फिर इसमें बताएंगे आपको हम। पहले देखिए शब्दार्थ, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार मरना हो, आई थिंक तो मेरा मानना है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं हेट के बारे में ज्यादा जानता हूं, टू से डेड फॉर डिस्ट्रक्शन, आई ये कहना कि बर्फ से खत्म होना, इज आल्सो ग्रेट बहुत ज्यादा महान है, एंड वुड सफिशिएंट तो ये सफिशिएंट माना जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसमें जो कवि है, ठीक है, वो पहले वाले जो उसका प्रिंसिपल था उस पर वर्क करना, उस पर बात करना ही बंद कर देता है, और दूसरा वाला जो प्रिंसिपल है उस पर बात करना स्टार्ट करता है। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है, दूसरा प्रिंसिपल है आइस वाला। आइस मतलब क्या होगा, हेट वाला। ठीक है, वह जो आग है उसको ज्यादा बदनाम नहीं करना चाहता है, या वो ये नहीं कह रहा है कि सर्वनाश करने में, यानी पूरा डूम डे आने में, डूम डे क्या होता है, जजमेंट डे ऑफ द अर्थ, मतलब जब एंड होगा धरती का, उसको डूम डे बोलते हैं, वो आने में अपना जो सपोर्ट है वो वापस नहीं ले रहा है। वह बस मानता है कि क्या हो सकता है अगर पृथ्वी को दूसरी बार नष्ट किया जाए, और उससे ये यकीन भी है कि दूसरी बार बर्फ और ठंडे तापमान आग के समान ही पृथ्वी को प्रभावी रूप से यानी पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए इनफ होंगे। और क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि कवि तब घृणा के साथ बर्फ की तुलना करता है, हेट के साथ क्या करता है, बर्फ की कंपैरिजन करता है। वो कहता है कि जो हेटनेस है एक ऐसी भावना है जिससे वह भली भांति परिचित है, और वह जानता है कि घृणा से किस तरह का, ठीक है, एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो वह ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य के हृदय में ज्ञान कितना भी हो, लेकिन अगर उसके हृदय में अगर ये हेटनेस है तो वह पहले ही विनाश कर लेगा उस आग के विनाश से। बहुत ही सिंपल इस पोयम का मतलब है। पोएट ये कहना चाहता है कि 2 प्रकार से इस धरती का विनाश हो सकता है। एक हो सकता है किससे, या तो फायर डिजायर इच्छा से, दूसरा किससे हो सकता है, आइस यानी हेटनेस से। डिजायर का मतलब हो गया जो संसार में इतनी चीजें बन रही हैं, जो मनुष्य अपने लिए इतनी सारी चीजें बना के रख रहा है, बम गोले, ठीक है,
इतने सारे मिसाइलें बना कर रख रहा है, तो इसकी डिजायर, उसकी इच्छा, इतने सारे वायरस बना रखे हैं मनुष्य ने, तो या तो ये संसार उससे खत्म हो जाएगा या फिर हेटनेस से। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में, दूसरी स्टैंजा में जो पोएट वो कहता है नहीं, ये संसार मुझे लगता है कि हेटनेस से जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कितना भी ज्ञान हो लेकिन वह दूसरों से नफरत करना नहीं भूलता है। वह मनुष्य जो है, प्रत्येक मनुष्य से बहुत नफरत करता है। तो वो ये कहना चाहता है कि मनुष्य जो है धरती पर जो रह रहा है, वो अगर नेचुरल डिस्ट्रक्शन से भले ही एक बार बच जाए, लेकिन वो मैन मेड डिस्ट्रक्शन से कभी नहीं बच सकता है। और यहाँ पर नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, मनुष्य की बनाई हुई चीजें हैं, ध्यान रखना, मनुष्य बनाई हुई चीजें मनुष्य पर, वो नेचुरल डिस्ट्रक्शन है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। और मैन मेड डिस्ट्रक्शन कौन सा? मैन मेड डिस्ट्रक्शन वो है जिसको वह अपने अंदर संजोए रखा है, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या कपट, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है, हेटनेस की भावना है। और जब तक वह उसके दिमाग में रहेगा तो किसी भी प्रकार की मिसाइल, गोला बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेटनेस ही काफी है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। सो दिस वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पोयम ऑफ क्लास 10th। बहुत ही ध्यान से इसको समझिए, पढ़िए और वीडियो को पॉज करके बार बार समझिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट द little bit summary of this poem, so just listen it out. The speaker here waits up to different scenario means two systems, two principles for the end of the world. Okay, some people think the world will end in fire means what? Desire. Whereas other thinks ice is more likely, means whereas other person think that ice is more destructionful. Based on the speaker experiences with desire, he tends to agree with those who believe fire is more likely scenario. Okay, यहाँ पे क्या बताया गया कि जो बहुत ज्यादा सिनेरियो जो है उसका जो इसका है, क्या कहते हैं आपका, फायर का, वो ज्यादा है, इसका जो प्रिंसिपल ज्यादा गहरा है। बट इफ द वर्ल्ड वर टू इन ट्वाइस, however the speaker feels that based on his knowledge of human hatred, ice would be an equally powerful method of destruction and would do the job sufficiently. Means ice is enough to ruin the world. Ice is enough to destruct the world in the rather than to comparison of the what? Fire. So this was the chapter. Sorry, this was the poem. Read it out again and again and write its summary, what I told you last of the poem, in your notebook. Till then, take care and thank you very much.